आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कई उनके कार्यक्रम हैं। सबसे पहले तो दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सैनी, उनका एक बड़ा कार्यक्रम है द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और पीएम मोदी। उद्घाटन करने जा रहे बड़ी परियोजना का हरियाणा को भी एक तरह से बड़ी सौगात हम कह सकते हैं मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी रोहिणी से ये सौगात देने वाले हैं। हरियाणा से 2 परियोजनाएं जुड़ने जा रही हैं। सोनीपत और बहादुरगढ़ को 2 नए 4 लेन मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र दौरे पर भी रहेंगे आज मुख्यमंत्री। नायब सैनी स्वामी भीम महाराज स्मृति दिवस समारोह में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे की बात करें तो ये कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे और साथ ही नरवाना दौरे पर भी रहेंगे सीएम नायब सैनी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात वहां से दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। और साथ ही आपको एक और बड़ी जानकारी मैं ये भी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी आज जिस कार्यक्रम में जाने वाले हैं, शाम को जो कार्यक्रम है वहां से चर्चा यह है कि अलग अलग तरीके की कई परियोजनाओं के जरिए लाभ मिलने वाले हैं वहां के लोगों को भी। लेकिन सबसे पहले बड़ा कार्यक्रम जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर है। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी ब्यूरो हमारे जुड़ चुके हैं रोहतक से, देवेंद्र दांगी, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहादुरगढ़ और सोनीपत 2 परियोजनाएं जुड़ने जा रही हैं। इन 2 जिलों से किस तरह से फायदा हरियाणा के लोगों को होने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद संबोधित करेंगे यहाँ देश को भी और इस परियोजना से जुड़े क्षेत्रों के लोगों को भी। तो किस तरीके की बातचीत आज रहने वाली है? मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं। जी कमल, देखिए दोनों बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लंबे समय से इंतजार था। एक परियोजना तो ऐसी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देश की पहली ऐसी परियोजना है 8 लेन का जो एक्सप्रेसवे है वो। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर देखें। और मुख्यमंत्री आज खासतौर से मौजूद रहेंगे साथ में प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज हैंड ओवर कर देंगे दोनों परियोजनाओं को। और इसके बाद न सिर्फ सोनीपत पानीपत बल्कि इस तरफ से जो लोग निकलते हैं या गुड़गांव की तरफ से जो लोग जिनका आवागमन होता है एयरपोर्ट तक भी जाना जो है बिल्कुल सुगम हो जाएगा। काफी टाइम बचेगा, जिससे पहले अगर वक्त के लिहाज से बात करें तो 2 से 2.5 घंटे जहां लग जाते थे वहां 40 से 45 मिनट में पहुंचना सुगम हो जाएगा। काफी बड़ी ये दोनों की दोनों परियोजनाएं हैं। जहां तक चाहे आप एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, 8 लाइन का जो है ना ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है और कंट्री का पहला एक्सप्रेसवे है जिसका आज हरियाणा जो है हरियाणा को समर्पित कर दिया जाएगा, लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस खास अवसर पर जो है मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के हालांकि और भी कई कार्यक्रम है। आज काफी बिजी शेड्यूल जो है वो नायब सिंह सैनी का रहने वाला है। केवल आज इस कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री के कुल 5 कार्यक्रम रहेंगे, चाहे आप सोनीपत का जिक्र कर लीजिए या आप नरवाना का जिक्र कर लीजिए या फिर कुरुक्षेत्र जैसा आपने बताया। काफी बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का भी रहने वाला है। शाम को भी एक बड़ा कार्यक्रम है। हरियाणा को क्या सौगात या फिर यूं कहे कि नरवाना को क्या सौगात मिल सकती है आज देवेंद्र दांगी? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि मंत्री कृष्ण बेदी के विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। वहां एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां पर किस तरह की बातचीत होगी मुख्यमंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कमल बता दूं, हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो ये विकास रैली जो है इसको नाम दिया गया है और इसकी तैयारियां कई दिन से चल रही थी। खासतौर से जो कृष्ण बेदी हैं वो पूरी ताकत जो है लगाए हुए हैं इस कार्यक्रम की सक्सेस को लेकर। और कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो मुख्यमंत्री के हाथों आज इनका कहीं शिलान्यास होना है तो कहीं उद्घाटन होना, चाहे आप उसमें नए बस स्टैंड की जिक्र कर लीजिए या अस्पताल की बिल्डिंग का जिक्र कर लीजिए, या छोटे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी अहम है स्टेट के विकास के लिए, कॉमन मैन को राहत देने वाले कई प्रोजेक्ट हैं। उन पर आज मुख्यमंत्री कहीं शिलान्यास करेंगे तो किसी का उद्घाटन आज होना है। और इसकी तैयारियां जो है वो कई दिन से चल रही थी। कल प्रशासन के अधिकारियों ने इनकी पूरी तैयारियों का जायजा लिया। विशाल जो है वो पंडाल लगाया गया है, 3 अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं, कल्चरल इवेंट अलग रहेंगे, जो पार्टी के जो बाकी नेता पहुंचेंगे उसमें प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र कर लीजिए, कई बड़े चेहरे आज यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम चीजों को देखते हुए हजारों लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोगों को खासी उम्मीद है, जैसा कि कल जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे कृष्ण बेदी, तो कृष्ण बेदी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं, इस इलाके में आ रहे हैं। तो लोगों को उम्मीद भी कहीं न कहीं बढ़ जाती है कि सूबे की सरकार का मुखिया जब आता है तो
तो परिवार का मुखिया घर में होता है तो बाकी परिवार को भी उम्मीद होती है कि कुछ न कुछ सौगात वो और ज्यादा देकर जाएंगे, जितनी डिमांड होंगी। तो ऐसा ही नरवाना के मामले में भी है। नरवाना की विकास के लिहाज से अगर देखा जाए तो अस्पताल की बिल्डिंग का जिक्र कर लीजिए या फिर बस अड्डे की आप जिक्र कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट कहे जाएंगे। इनके अलावा कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्षेत्र के विकास को नए आयाम देने वाले साबित होंगे। इन चीजों पर आज खासा जो है ये रहेगा कि क्या क्या सौगात और मिलने जा रही है या क्या डिमांड्स जो है लोगों की तरफ से और आती हैं। और मुख्यमंत्री, क्योंकि बड़ा दिल लगता है आमतौर पर, आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के सामने जब कोई डिमांड इस तरह के किसी कार्यक्रम, रैली, जलसे में पहुंचती है तो वो सहानुभूति पूर्वक न केवल उस पर विचार करते हैं बल्कि बाकायदा कहते हैं कि मैं फिजिबिलिटी चेक करवा लेता हूं अगर कोई दिक्कत है तो, और उसके बाद उनका पॉजिटिव परिणाम भी कहीं न कहीं कमल देखने को मिलता है। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छी खासी सौगात जो है वो नरवाना को मिलने जा रही है।